नमस्कार दोस्तों। भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट के ऐतिहासिक सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला गया पहला टी20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। साल 2026 के इस भारत दौरे के पहले ही मैच में रनों का ऐसा प्रलयंकारी बवंडर और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज पतझड़ देखने को मिला जिसने मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। पहली पारी में टीम इंडिया ने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक 122 और धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा के 74 रनों के महाविस्फोटक धमाके के दम पर 20 ओवरों में 254 रनों का एक अकल्पनीय, अभेद्य और ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा किया था। इस नामुमकिन और पहाड़ जैसे 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब आयरलैंड की आक्रामक टीम मैदान पर उतरी तो रनों की ऐसी आतिशबाजी और सांसें रोक देने वाला हाई वोल्टेज रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। आज के इस विशेष, बेहद लंबे और कड़े वीडियो में हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाने वाले हैं इस पूरे मैच की एक एक कड़क इनसाइड लाइव हाइलाइट्स। भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने किस तरह महज 13 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय टी20 का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया और कैसे 19 गेंदों में क्रिकेट जगत को हिला देने वाला महाशतक ठोक दिया। और फिर दूसरी पारी में रनों का पीछा करते हुए आयरलैंड के बल्लेबाजों ने किस तरह भारतीय गेंदबाजों पर खौफनाक पलटवार किया और अंत में डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की कातिलाना गेंदबाजी ने कैसे हारे हुए मैच का पासा पलटकर भारत को एक महाऐतिहासिक जीत दिला दी। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के इस कड़क खेल से दिल से खुश हैं तो वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक अभी के अभी जरूर करें। दोस्तों, मैच के इस महारोमांच और ब्लॉकबस्टर खिताबी जंग की शुरुआत की बात करें तो बेलफास्ट के खूबसूरत मैदान पर जब सिक्का हवा में उछला और टॉस की उछाल हुई तो आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर ने टॉस जीता। उन्होंने पिच पर मौजूद शुरुआती ताजी हरी घास, ओवरकास्ट कंडीशंस और बाद की पारी में गिरने वाली संभावित ओस ड्यू की बड़ी भूमिका को ध्यान में रखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को पहले बल्लेबाजी करने का खुला न्योता दिया। लेकिन हमारी भारतीय टीम के जांबाज सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही शुरू से ही उनके इस घरेलू टॉस के रणनीतिक फैसले को पूरी तरह से गलत, बेअसर और तहस-नहस साबित कर दिया। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने जब बाएं हाथ के विस्फोटक ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा और भारत के मात्र 15 साल के वेंडर बॉय व युवा रन मशीन वैभव सूर्यवंशी मैदान के बीचों बीच उतरे तो स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का उत्साह सातवें आसमान को छू रहा था। पारी का पहला और बेहद कड़क ओवर लेकर आए आयरलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मैथ्यू हॉलैंड। उनकी दूसरी ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जादुई कलाइयों और गजब के फुटवर्क का लाइव प्रदर्शन किया। उन्होंने बैकफुट पर थोड़ा सा रूम बनाया और कवर्स के ऊपर से एक आलीशान, मखमली और कड़क इनसाइड आउट ड्राइव मारकर सीधे बाउंड्री कुशन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ वैभव ने अपना और टीम इंडिया का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। मैथ्यू हॉलैंड जब अपना अगला ओवर लेकर दोबारा आक्रमण पर वापस आए तो दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने भी अपने फौलादी इरादे साफ कर दिए। उन्होंने हॉलैंड की बाहर जाती स्विंगिंग लेंथ डिलीवरी की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक मजबूत बैकफुट पंच लगाकर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर्स के बगल से एक बेहद शानदार व गोली की रफ्तार वाला चौका बटोरा। पहले पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने निडर क्रिकेट का मुजाहिरा पेश करते हुए आयरिश तेज गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। पारी के 4थे ओवर में कप्तान ने गेंद रफ्तार के सौदागर रीशु विल्सन को थमाई, लेकिन उनके इस ओवर की लगातार 2 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाते हुए बैक टू बैक 2 प्रचंड, दर्शनीय, गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़ दिए। पहला फ्रंट फुट पर आकर एक कड़क पुल शॉट के जरिए सीधे मिड विकेट स्टैंड्स के पार और दूसरा लेंथ बॉल पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टेडियम की छत को चूमता हुआ बाहर सड़क पर जा गिरा। इसके तुरंत बाद स्पिन आक्रमण पर आए गेविन होए के अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 बिल्कुल अलग और कड़क चौके बटोरे, एक पॉइंट की खाली पड़ी दिशा की तरफ, एक कवर्स के बीच से चीते की फुर्ती से और एक शानदार एक्स्ट्रा कवर्स ड्राइव मारकर मैदान पर रनों की रफ्तार को रॉकेट की गति दे दी। इसी आतिशी और विनाशकारी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मात्र 4.3 ओवरों के भीतर ही बोर्ड पर अपने 50 रन बिना किसी नुकसान के पूरे कर लिए। जब मीडियम पेसर लियाम मैकार्थी अगला ओवर लेकर आए तो वैभव ने उनकी चालाकी भरी स्लोअर डिलीवरी को पहले ही भांप लिया और पैड्स पर आती गेंद पर एक बेहद चतुर लेग ग्लांस शॉट खेलकर फाइन लेग की तरफ एक और कड़क चौका बटोरा।
पहले पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 78 रनों का एक बेहद मजबूत, शक्तिशाली और अभेद्य स्कोर खड़ा कर लिया था। भारतीय टीम बड़े और ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बेहद आसानी से आगे बढ़ रही थी और बेलफास्ट के मैदान पर रनों का यह भयानक चक्रवात थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते मैदान पर चौकों छक्कों की भयंकर बारिश के बीच दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए पूरे 100 रनों की एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ महासाझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आयरिश खेमे में भयंकर सन्नाटा पसरा दिया। वैभव सूर्यवंशी अब मैदान पर अपने सबसे खूंखार और असली बीस्ट मोड में आ चुके थे। उन्होंने आयरलैंड के स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज के ओवर में अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 कड़क चौके बटोरे और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी व आसमानी छक्का जड़ा। इसी शॉट के साथ वैभव ने मात्र 13 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय टी20 इतिहास का सबसे तेज, जादुई और ऐतिहासिक अर्धशतक 50 रन पूरा कर लिया। दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा ने भी कड़ा प्रहार जारी रखा और महज 24 गेंदों में क्लासिक अंदाज में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे टीम का स्कोर रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन खेल जैसे ही 12वें ओवर में दाखिल हुआ, मैदान पर रोमांच, ड्रामे और सस्पेंस का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो गया। पारी का 12वां ओवर लेकर आए स्पिनर जॉर्ज डकरेल की दूसरी ही घूमती हुई फ्लाइटेड गेंद पर दोबारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह सेट हो चुके अभिषेक शर्मा गति और टर्न से थोड़ा सा गच्चा खा गए। गेंद पिच पर अतिरिक्त टर्न के साथ उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा टॉप एज लेकर डीप मिड विकेट की तरफ हवा में बहुत ऊंची खड़ी हो गई, जहां नीचे मुस्तैद खड़े फील्डर रॉस अडेयर ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए कोई गलती नहीं की और एक सुंदर कैच लपक कर भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा 34 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 74 रनों की एक विस्फोटक और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और इसी के साथ 164 रनों की विशाल ओपनिंग महासाझेदारी का अंत हुआ। उनके जाने के बाद नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। दूसरे छोर पर टिके वैभव सूर्यवंशी की आतिशबाजी और गेंदबाजों की कुटाई अभी भी जारी थी। वैभव ने गेविन होए की शॉर्ट गेंद को भांपते हुए काउ कॉर्नर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर मात्र 42 गेंदों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक, अद्भुत और फ्लोलेस शतक सेंचुरी पूरा कर लिया। वैभव ने मैदान पर अपना हेलमेट उतारा और अपने खास संस्कारी अंदाज में झुककर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। वैभव के शतक पूरा होने के ठीक बाद ईशान किशन ने भी आते ही आक्रामक तेवर दिखाए और मैथ्यू हॉलैंड की शॉर्ट गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, लेकिन वे बड़े शॉट के चक्कर में 15 रन बनाकर ही लियाम मैककार्थी का शिकार बन बैठे। इसके बाद नंबर 4 पर क्रीज पर कदम रखा खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस ने आते ही गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और मात्र 12 गेंदों में 3 चौकों और 2 कड़क छक्कों की मदद से नाबाद 32 रनों की बेहद विस्फोटक पारी खेल डाली। वैभव सूर्यवंशी अंततः 54 गेंदों का सामना करते हुए 15 शानदार चौकों और 8 प्रचंड छक्कों की बदौलत 122 रनों की एक ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और अमर शतकीय पारी खेलकर आउट हुए, जब रीशु विल्सन की गेंद पर कप्तान लॉर्कन टकर ने हवा में छलांग लगाते हुए उनका कैच लपका। अंत में संजू सैमसन ने भी मैदान पर आकर महज 4 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाकर टीम को एक शानदार और कड़क फिनिश दिया, जिसकी बदौलत निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल, गगनचुंबी और ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया, जिसने आयरलैंड की टीम के हौसलों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। 255 रनों के इस हिमालय जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब आयरलैंड की टीम मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज रॉस अडेयर और विकेटकीपर बल्लेबाज स्टीफन डोहेनी ने डेब्यू कर रहे भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के पहले ही ओवर में लगातार 2 कड़क बाउंड्री लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में स्टीफन डोहेनी ने उनकी शॉर्ट पिच गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। प्रिंस यादव जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आए तो डोहेनी ने उनकी गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके बटोरे और आयरिश दर्शकों की उम्मीदें बढ़ने लगी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आज जैसे हार न मानने की कसम खा रखी थी। पारी के 5वें ओवर में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। हर्षित ने शरीर की तरफ आती हुई एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर रॉस अडेयर 18 रन पीछे हटकर रैम्प शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। रॉस अडेयर के आउट होने के बाद नंबर 3 पर हैरी टेक्टर क्रीज पर आए। छोर पर खड़े स्टीफन डोहेनी ने रवि बिश्नोई की शॉर्ट गेंद पर कड़क पुल मारकर चौका बटोरा, लेकिन पारी के 8वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आयरलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अर्शदीप की अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर हैरी टेक्टर बड़ा पुल शॉट खेल बैठे और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई, जहां डीप स्क्वायर लेग से बाईं ओर चीते की फुर्ती से दौड़ते हुए प्रिंस यादव ने एक शानदार स्लाइडिंग कैच लपका और हैरी टेक्टर महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अनुभवी कप्तान लॉर्कन टकर क्रीज पर आए।
जिन्होंने स्टीफन डोहेनी के साथ मिलकर आयरिश पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। डोहेनी ने वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 88 मीटर लंबा एक आलीशान छक्का जड़कर मात्र 29 गेंदों में अपना एक बेमिसाल अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय स्पिनर्स कड़ा शिकंजा कस रहे थे और तभी पारी के 12वें ओवर में जादूगर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ला खड़ा किया। बिश्नोई ने अपनी जादुई गुगली पर सेट बल्लेबाज स्टीफन डोहेनी को पूरी तरह से गति और टर्न से चकमा दे दिया। डोहेनी बैकफुट पर रहकर डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ती हुई निकल गई। स्टीफन डोहेनी 38 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 58 रनों की एक जांबाज पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज टिम टेक्टर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर शानदार कवर्स ड्राइव से चौका जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी कड़क लेंथ डिलीवरी पर कप्तान लॉर्कन टकर 22 रन को क्लीन बोल्ड करके आयरलैंड का चौथा विकेट गिरा दिया। 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर गैरेट डेलानी आए। दूसरे छोर पर खड़े टिम टेक्टर बेहद मजबूती से टिके हुए थे। उन्होंने हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेला। इस बीच टिम टेक्टर ने प्रिंस यादव के अगले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद खूबसूरत और मखमली स्ट्रेट ड्राइव मारकर 2 शानदार चौके बटोरे। लेकिन पारी के 15वें ओवर में डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने गैरेट डेलानी 14 रन को अपनी एक बेहतरीन इन कटिंग लेंथ डिलीवरी पर बोल्ड करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक विकेट चटकाया। डेलानी के आउट होने के बाद जॉर्ज डकरेल क्रीज पर आए, लेकिन दूसरे छोर पर अकेले लड़ रहे टिम टेक्टर ने हार नहीं मानी। जब स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह दोबारा वापस आए तो उनकी दूसरी ही फुल और एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती गेंद पर टिम टेक्टर ने अपने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कवर्स के रिक्त पड़े क्षेत्र में एक आलीशान और कड़क ड्राइव खेला, जिससे गेंद 4 रनों के लिए निकल गई। इसके बाद अगले ओवर में हर्षित राणा ने मैथ्यू हम्फ्रीज को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जो हवा में तैरती हुई बिजली की तेजी से अंदर की तरफ स्विंग हुई। क्रीज पर डिफेंस कर रहे हम्फ्रीज इस भयंकर गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप के बेस को उखाड़ती हुई निकल गई। मैथ्यू हम्फ्रीज महज 9 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। आखिरी ओवरों में आयरलैंड के विकेट लगातार गिरते रहे और भारतीय टीम जीत से महज एक कदम दूर खड़ी थी। पारी का 19वां ओवर लेकर जब डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव दोबारा वापस आए तो उनकी तीसरी ही गेंद पर अकेले संघर्ष कर रहे टिम टेक्टर ने क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक बड़ा और हवाई शॉट खेलने का आखिरी प्रयास किया। प्रिंस यादव ने यहां गजब की चतुराई दिखाते हुए गेंद की गति को थोड़ा धीमा रखा, जिसके चलते टिम टेक्टर शॉट में पूरी तरह टाइमिंग नहीं पा सके। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर सीधे शॉट ऑफ पर खड़े फील्डर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई, जिन्होंने बिना कोई गलती किए एक बेहद ही शानदार और सुरक्षित कैच लपका। टिम टेक्टर 44 गेंदों का सामना करते हुए 6 शानदार चौकों की मदद से 52 रनों की एक अत्यंत जांबाज और जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। इसी आखिरी विकेट के गिरने के साथ ही पूरी आयरलैंड की टीम 19.3 ओवरों के खेल में 188 रनों के स्कोर पर सरेआम हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को पहले टी20 मुकाबले में पूरे 66 रनों के एक महाऐतिहासिक व विशाल अंतर से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए इस पहले टी20 मुकाबले की इस महा रोमांचक हाइलाइट्स और मात्र 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इस विस्फोटक शतक पर आपकी क्या व्यक्तिगत और बेबाक राय है? आप हमारी टीम इंडिया की इस वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में TEAM INDIA WIN या VAIBHAV STORM HIGHLIGHTSE लिखकर हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि वैभव को जल्द ही सीनियर टीम इंडिया के लिए कॉल अप मिलना चाहिए? अपनी बेबाक राय देना मत भूलिएगा और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।